आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। बीएससी वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी कि बीएससी फिजिक्स का मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों सालों का। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दे रहा हूँ, ये देखिएगा। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में क्या है कि देखिएगा, ये आपका यहाँ पर फर्स्ट ईयर है, समझ लेना। फर्स्ट ईयर में पहला सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये पूरी एक किताब है जिसका नाम है, यहां से देखिएगा, ये मैथमेटिकल फिजिक्स एंड ये है आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ओके, ये एक पहली किताब, एक किताब है। फिर इसके बाद में फर्स्ट ईयर में ही, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका प्रैक्टिकल होगा। ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आपका 25 नंबर का होगा, 75 नंबर का यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे। ओके, अभी इसमें भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अभी पूरा डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सेकंड सेमेस्टर में जब आओगे तो सेकंड सेमेस्टर में आपको थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ना पड़ेगा। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ पर भी आपका सेकंड सेमेस्टर में भी आपका प्रैक्टिकल होगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये आपका प्रैक्टिकल होगा। फिर आप जैसे ही थर्ड सेमेस्टर में आ जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर इसके बाद में आपका प्रैक्टिकल होगा, यानी 75 नंबर का थ्योरी और 25 नंबर का प्रैक्टिकल। ओके, फिर आप जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर में आओगे, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपका पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपकी एक किताब है, ये पढ़नी पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद में फिर आपका फोर्थ सेमेस्टर में फिर एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर में जैसे ही आओगे तो यहां पर आपका ऑप्शनल हो जाएंगे, टिक मार्क क्वेश्चन आएंगे। दो किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, दो अलग अलग पेपर होंगे आपके। पहला पेपर रहेगा, इसमें आपके क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स आएगी, क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स आएगी। दूसरी जो पेपर होगा उसका क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा। ये आपका पांचवें सेमेस्टर में आपकी दो किताबें रहेंगी, दो किताबों के अलग अलग पेपर आएंगे। फिर आपका एक प्रैक्टिकल होगा, पांचवें सेमेस्टर में ही एक प्रैक्टिकल होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, फिर जैसे ही छठे सेमेस्टर में आओगे, छठे सेमेस्टर में फिर दो किताबें आपको अलग अलग पेपर होंगे, दो। सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एक बुक रहेगी जिसका एक पेपर होगा। फिर एक किताब और आपको मिलेगी, एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, तो ये आपका अलग से एक पेपर होगा। यानी कि आपका पांचवें सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर में दो दो पेपर होंगे। यहां पर आपका थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, एक, दो, तीन, चार, इनमें सभी में एक एक पेपर हो रहा था, लेकिन यहां पर कितना है, दो पेपर होंगे। ठीक है, दो दो पेपर होंगे। तो टोटल मिलाकर आपका बीएससी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कितनी किताबें हो गई टोटल? तो टोटल देखिएगा, यहां पर एक किताब, दो किताब, तीन किताब, चार किताब, चार तो इसी में हो गई, पहले और दूसरे सेमेस्टर में। अब आपका पहले और दूसरी साल में, जब तीसरी साल में आओगे, तीसरी साल में खुद चार पेपर होंगे, यानी एक सेमेस्टर में दो और एक सेमेस्टर में दो। तो कुल मिलाकर 8 किताबें होंगी आपकी फिजिक्स की। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसमें क्या क्या आएगा। देखिएगा, आपका फर्स्ट ईयर की हम बात करें, फर्स्ट ईयर जैसे ही पास कर लोगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें आपका देखिएगा ट्वेल्थ लेवल का ज्यादा आएगा, ट्वेल्थ लेवल की फिजिक्स इसमें आएगी, पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ओके, और आपका देखिएगा, यहां से हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका यहाँ पे, ये देखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स रहेगा। उसमें आपका देखिएगा ये टॉपिक आएंगे, ये हैं आपका, ये देखिएगा, इस तरीके से यहाँ पर टॉपिक्स दिए हैं। पहला, दो किताबें हैं, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो पहले मैथमेटिकल फिजिक्स को हम देखते हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आपका वेक्टर अलजेब्रा एक यूनिट, दूसरी यूनिट है आपकी वेक्टर कैलकुलस, तीसरी यूनिट है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, तीसरी यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर्स। तो यानी कि कुल मिलाकर ये चार यूनिट आपको इस पार्ट ए में पढ़नी पड़ेंगी पहले ही। और फिर आपका पार्ट दो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है, जो किताब जो मिलेगी आपकी इस तरह से मिलेगी। देखिएगा, बीएससी फर्स्ट, देखो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, बीएससी
फर्स्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये है आपकी किताब, देखिएगा इस तरह से आपको किताब मिलेगी। दिखाई दे रही होगी आपको, देखिएगा इसको थोड़ा सा मैं इसके फ्लिपकार्ट के उस पर ले जाता हूं मैं इसको, ये देखिएगा, ये किताब है आपकी, ये देखिएगा दिखाई दे रही है आपके, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये किताब है आपकी। ठीक है, तो इस किताब से क्या पता चल रहा है कि ये आपकी दो भागों में मिलेगी, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो वो आपको समझ में आ गया। अब यहां पे देखिएगा, इसमें न्यूटोनियन और मैथमेटिकल फिजिक्स में आपकी 4 यूनिट हो गई, और ऐसे ही आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी आपकी 4 यूनिट मिलेंगी। डायनामिक ऑफ ए सिस्टम पार्टिकल, डायनामिक ऑफ ए रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ ए प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, और वेव मोशन, ये आपकी 4, देखिएगा यहाँ पर पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, और आपका ये 4 यूनिट, इसमें से टोटल मिला के 8 यूनिट हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आप जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाओगे, सेकंड सेमेस्टर में फिर आपका देखिएगा, सेकंड सेमेस्टर में आपका क्या है, पार्ट ए यानी थर्मोडायनामिक्स मिलेगी, तो उसमें आपका जीरोथ और फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड और थर्ड लॉ, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, फिर आपके सर्किट एंड फंडामेंटल्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चलेगी, तो एसी और डीसी और एसी सर्किट्स। ठीक है, फिर आपका ये छठा यूनिट है आपका सेमीकंडक्टर डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटन इंस्ट्रूमेंशंस, तो ये आपका मिलेंगे। तो यानी कि आपका 4 4 यूनिट मिलेंगी एक एक किताब से, तो इस तरीके से 8 यूनिटों का एक पेपर होगा आपका। तो यही चीजें हम आगे पढ़ाएंगे। आई होप आपको फिजिक्स का सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपका देखिएगा मैथ का चलो मैं आगे आपको समझाऊंगा, पहले यहाँ पर देख ली, चलो मैथ का भी मैं इसी में समझा दे रहा हूँ, देखिएगा ये है मैथ का। मैथ में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, जो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। फिर इसके बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक प्रैक्टिकल हो जाएगा। फिर सेकंड सेमेस्टर में आओगे, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, ये हो जाएगा, फिर एक प्रैक्टिकल होगा। फिर आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाओगे, अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स, थर्ड सेमेस्टर हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल हो जाएगा। ऐसे फोर्थ सेमेस्टर में आओगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, तो फिर एक प्रैक्टिकल होगा। अब फिफ्थ सेमेस्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक चूज करना पड़ेगा, कोई भी ऑप्शनल रहेगा ये, आपका सारी चीजें ऑप्शनल रहेंगी। और आपका कैसे करना है, एक या तो ये वाली एक पर लीजिए, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, या आप ग्राफ थ्योरी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, या आप डिस्क्रीट ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, इनमें से कोई भी एक चुन लोगे। जब आपका यूनिवर्सिटी फॉर्म भरा जाएगा तो एक चुनना पड़ेगा, नीचे वाला फिक्स है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। फिर यहाँ पर एक प्रैक्टिकल होगा, यानी कि इसमें दो पेपर होंगे, दोनों ऑप्शनल रहेंगे, यानी टिक मार्क पेपर आएंगे। ऐसी छठे सेमेस्टर में आप आओगे तो मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालाइज पढ़नी पड़ेगी एक किताब, और न्यूमेरिकल एनालाइज एंड ऑपरेशन रिसर्च, इनमें से कोई एक लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, बात समझ में आएगी, एक न्यूमेरिकल एनालाइज ये, फिर एक प्रैक्टिकल होगा, यानी 2 पेपर इसमें और 2 पेपर इसमें। कुल मिलाकर आपका थर्ड ईयर में 4 पेपर होंगे, और आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर, फर्स्ट ईयर में 2 पेपर, और सेकंड ईयर में 2 पेपर। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर, सेकंड सेमेस्टर में एक, थर्ड में एक, फोर्थ में एक, पांचवें और छठे सेमेस्टर में 2 2 पेपर होंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे किताबें रहेंगी, पांचवा और छठा सेमेस्टर आपका टिक मार्क का रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये हो गया। अब केमिस्ट्री का मैं अलग से बता दूंगा, क्योंकि फिजिक्स और मैथ हम पढ़ाएंगे, तो फिजिक्स और मैथ का मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया है। और अच्छे से जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं बोर्ड पर सिखा दूंगा, आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।